LNP रिन्यूएबल सिस्टम इंटीग्रेटर आप सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का स्टैंडर्ड्स के बारे में थोड़ा देखेगा, क्योंकि अब बहुत जगह में अब देखा बहुत सारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, वो भी टू व्हीलर्स में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो भी फायर एक्सीडेंट्स आकर हो रहे हैं। ठीक है, अभी सब लोग सोच रहे हैं हमको मतलब एक इलेक्ट्रिकल खरीदने का नहीं खरीदने का, वो सेफ़ है ना अनसेफ है बोल के बहुत सारा डाउट्स आ रहे हैं। अभी क्या है, ये सब चीज़ सोच के हमारा गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड बना दिया। वो स्टैंडर्ड का नाम AIS 156 स्टैंडर्ड। सो वो ये स्टैंडर्ड में हम लोग हमारा डाउट्स पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें फायर टेस्ट करवा रहा है, थर्मल शॉक्स दे रहे, बहुत सारा क्रिटिकल टेस्ट इसमें करके देख रहे हैं। ये सब चीज़ करने के बाद अगर एक व्हीकल बिना फेलियर का वो सब चीज़ पास करके आ रहा है तो इसका अप्रूवल दिएगा AIS 156 स्टैंडर्ड बोल के। अगर एक व्हीकल मैन्युफैक्चरर बता रहे आपको मतलब हमारा व्हीकल AIS 156 स्टैंडर्ड अप्रूव्ड है, तो आप मतलब कॉन्फिडेंस से उस वो व्हीकल को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, सो आज ये L कैटेगरी व्हीकल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेगा। इसमें आप देखेंगे तो टू व्हीलर एंड हमारा ऑटो रिक्शा थ्री व्हीलर व्हीकल्स कवर हो जाएगा। अगर ये सेशन का अंदर घुसने का पहले हम लोग क्या क्या डिफरेंट टेस्ट इसमें करेगा बोल के उसके बारे में हम लोग आज देखेगा। एंड इसमें बहुत सारे अब्रीविएशंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब RESS, इट मीन्स रिचार्जेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। ओके, ये क्यों हम लोग पहले बता रहे हैं, अंदर हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करवा रहे हैं बहुत जगह में। सो अंडरस्टैंडिंग के लिए आज हम लोग पहले दे रहे हैं इसका। ठीक है, सो आज हम लोग L कैटेगरी व्हीकल्स के बारे में देखेगा। L कैटेगरी व्हीकल में AIS 156 स्टैंडर्ड मिलने का तो क्या क्या चीज़ वो व्हीकल मैन्युफैक्चरर उसका व्हीकल को अंडरगो करने का। फर्स्ट चीज़ vibration test, and the second one is the thermal shock and the cycling test. Third one mechanical drop test. Fourth one fire resistant test, and fifth one external short circuit test. Sixth one overcharge protection. Seventh one over discharge protection. Eighth one over temperature protection, and सबसे लास्ट में हाइड्रोजन एमिशन टेस्ट। सो आप एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, आपको मतलब आपका व्हीकल परचेस करने के लिए फायर का बारे में बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर आपका व्हीकल को ये AIS 156 स्टैंडर्ड मिलेगा तो ना आप कॉन्फिडेंस से आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, सो आप जरूर ले लो AIS 156 स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स 156 है। ठीक है, सो आप व्हीकल का ये स्टैंडर्ड लेने का पहले आपको व्हीकल का प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या है, सिंपल है, मतलब 7 दिन पहले आप 300 किलोमीटर है ना, 300 किलोमीटर्स आपका व्हीकल का रन करना पड़ेगा। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको बैटरी को हाइड्रोजन एमिशन टेस्ट के लिए देना पड़ेगा। कौन सा बैटरी को आप दे रहे हो वो बैटरी यूज़ करके आपको व्हीकल को आप रन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये सब चीज़ करने के लिए आपको टाइम नहीं है, आप बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, आपको इसके लिए भी थोड़ा करने के लिए दिक्कत हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे लेके जाके ये स्टैंडर्ड देने वाला कंपनी को दे सकते हैं। वो क्या करेगा, लगभग 70% स्पीड में ओके आपका व्हीकल का एटलीस्ट मैक्सिमम स्पीड 30 मिनट्स रन करेगा। ये आपका व्हीकल को कभी बंद करेगा मैं बताएगा। अगर वो 30 मिनट्स के बाद और 30 मिनट्स के अंदर है ना, वो 65% स्पीड अचीव करने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ना उसी टाइम आपका व्हीकल डिस्चार्जिंग को बंद करेगा। सेकंड, आपका व्हीकल ऑन बोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ इंडिकेशंस आ रहा है, कुछ लो बैटरी आ रहा है, कुछ ड्राइवर का नोटिफिकेशंस मिल रहा है, तो उसी टाइम उसको बंद करेगा। एंड सबसे थर्ड चीज़ कभी इसको बंद करेगा अगर कोई भी इंडिकेशन नहीं है तो 100 किलोमीटर मतलब 100 किलोमीटर रन करने का बाद आपका व्हीकल डिस्चार्ज करने का काम को वो लोग बंद करेगा। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट आफ्टर प्रिपरेशन वाइब्रेशन टेस्ट है। सो ये वाइब्रेशन टेस्ट में ये लोग क्या करेगा, एक वाइब्रेशन है ना, वो साइनसॉइडल वेव फॉर्म में क्रिएट करेगा, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकता है। 7 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज तक है ना लोग चेंज करेगा। 7 हर्ट्ज ट्रैवर्सली 15 मिनट्स दिएगा। ये सेम साइकिल को लगभग 12 टाइम्स रिपीट करेगा, वो भी 3 आवर्स के लिए। ठीक है, वो कुछ कोई भी डायरेक्शन में देगा, वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एज रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर है ना, ये सब टेस्ट लोग परफॉर्म करेगा। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप ये टेबल को ऐसा 2 कैटेगरी स्प्लिट कर सकते हैं। एक तो मतलब लेस देन 12 kg, दूसरा तो ग्रेटर देन 12 kg। अगर लेस देन 12 kg है तो ना 7 to 18 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है ना, इन लोग
उसी टाइम में इसका एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन दिएगा। सेकेंड चीज कहिए, इफ द फ्रीक्वेंसी इज बिटवीन 18 to 50, वो ग्रेजुअली क्या करेगा 10 to 80 इसका एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर नहीं इसका फ्रीक्वेंसी 50 to 200 हर्ट्ज है तो ये क्या करेगा एक्सेलरेशन को 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो सबसे लास्ट में कभी भी डिस्चार्ज करवा रहे हैं उसके बाद मिनिमम 30 मिनट्स इसको रेस्ट दिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट इज द थर्मल शॉक टेस्ट। ये टेस्ट में क्या करेगा, ये लोग टोटल 12 मतलब 12 आवर्स ये टेस्ट को करेगा। सो ऐसा 2 सेशन इन लोग स्प्लिट करेगा, 6 आवर्स हाई टेम्परेचर टेस्ट, अनदर 6 आवर्स एक लो टेम्परेचर टेस्ट। ये फर्स्ट 6 आवर्स में ये क्या करेगा हमारे व्हीकल को 60 डिग्री सेल्सियस ओके वो टेम्परेचर में इसका रखेगा एज रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चर, क्योंकि मैन्युफैक्चर ये चीज़ रिकमेंड करेगा, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चर है वो मैन्युफैक्चर करवा रहा है वो बताएगा हमारा व्हीकल इतना टेम्परेचर विथस्टैंड करेगा, ये इतना हाई टेम्परेचर विथस्टैंड करेगा, इतना लो टेम्परेचर विथस्टैंड कर सकता है, उसको ऑपरेशन को मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं हो जाएगा बोल के वो एक सर्टिफिकेशन दिएगा, वो क्लैरिटी दिएगा। उसके हिसाब से लोग क्या करेगा, ये हाई टेम्परेचर टेस्ट 6 आवर्स के लिए फर्स्ट करेगा, बाद में ये लोग क्या करेगा 30 मिनट्स रेस्ट दिएगा, उसके बाद अगेन 6 आवर्स लो टेम्परेचर दैट इज -40 डिग्री सेल्सियस में हमारा व्हीकल को रख के चेक करेगा। ठीक है, सो ये साइकिल है ना, मतलब 6 आवर्स हाई टेम्परेचर 30 मिनट्स रेस्ट अगेन 6 आवर्स लो टेम्परेचर, ये सेम साइकिल को 5 टाइम्स ओके 5 टाइम्स रिपीट करेगा। उसके बाद हमारे व्हीकल को 24 आवर्स एम्बिएंट टेम्परेचर दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस में रेस्ट दिएगा। नेक्स्ट मैकेनिकल ड्रॉप टेस्ट, ये सबको पता ही है, कोई भी हम लोग व्हीकल ले रहे हैं और नॉर्मल लैपटॉप्स वगैरह ले रहे हैं, लोग बता रहे हैं ब्रेक फ्री इजीली नहीं टूटेगा बोल के बता रहे हैं ना, वो चेक करने के लिए क्या करेगा 1 मीटर हाइट से हमारा व्हीकल को कॉन्क्रीट पैड्स में ड्रॉप करेगा। ये टेस्ट को लगभग 6 टाइम्स ये लोग करेगा। ठीक है, ओरिएंटेशन टेस्टिंग एजेंसी डिसाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैकेनिकल शॉक, अगर मैकेनिकल शॉक में आप देखेंगे तो इसको भी हम लोग ऐसा 2 कैटेगरी स्प्लिट कर सकते, एक तो लेस देन 12 kg, एक तो ग्रेटर देन 12 kg। तो लेस देन 12 kg में लोग क्या मैकेनिकल शॉक कैसे देगा, हाफ साइन शॉक विद पीक एक्सेलरेशन ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, वो भी 6 मिली सेकेंड्स ड्यूरेशन के लिए शॉक दिएगा। उसके बाद अगर वो ग्रेटर देन 12 kg है तो उसको क्या करेगा हाफ साइन शॉक दिएगा, वो भी एक्सेलरेशन 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, पल्स ड्यूरेशन 11 मिली सेकेंड्स में दिएगा। ठीक है, तो अगर ये इस शॉक को आप कैटेगरीज करेगा तो हर एक शॉक को लोग एज ए 3 शॉक स्प्लिट करेगा, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में एंड एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो भी माउंटिंग पोजिशन में वो लोग दिएगा एंड लगभग 18 डिफरेंट शॉक्स ये लोग दिएगा। ठीक है, नेक्स्ट फायर टेस्ट, अगर फायर टेस्ट का आप देखेंगे तो आपको एकदम 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसमें, फेस ए, फेस बी, फेस सी एंड फेस डी इज नथिंग बट द एंड ऑफ द टेस्ट। फेस ए में क्या करेगा प्री हीटिंग करेगा, प्री हीटिंग में क्या करेगा ये टेस्ट को लोग 60 सेकेंड्स करेगा। लोग क्या करेगा अगर पैन है तो उसका ऊपर ये दे रहे ना, सो कोई भी क्रिटिकल इक्विपमेंट हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल में हो सकता है, अगर उसमें फायर आएगा तो जल्दी से फायर पूरे जगह में स्प्रेड हो जाएगा बोल के हमको पता है ना, वो क्रिटिकल इक्विपमेंट का ये टेस्ट डिवाइस दिखा रहे हैं ना, वो ऐसा हाइट में रखेगा, रख के ये लोग 60 सेकेंड से प्री हीट करेगा। उसके बाद क्या करेगा डायरेक्टली ओके हमारा फ्लेम का अंदर इसको एक्सपोज करेगा, वो भी कितना सेकेंड के लिए 70 सेकेंड्स के लिए हमारा वो क्रिटिकल इक्विपमेंट का ये लोग एक्सपोज करेगा। दिस इज द सेकेंड फेज। थर्ड फेज में क्या करेगा इनडायरेक्ट एक्सपोजर। उसके बाद क्या करेगा थोड़ी टाइम मतलब इसके बीच में कुछ शीट मेटल को रख के उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपोजर वो हमारा टेस्टिंग इक्विपमेंट को दिएगा। ठीक है, सबसे लास्ट में हमको रेस्ट देना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी हम लोग हमारा क्रिटिकल इक्विपमेंट है ना हमारे व्हीकल में, तो उसको आग में मतलब आग में लगा दिया तो उसमें बहुत सारे टेम्परेचर हो सकता है, हम लोग डायरेक्टली तो नहीं ले सकते, उसको थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा ना। लोग क्या करेगा लगभग 3 आवर्स मिनिमम 3 आवर्स वो एम्बिएंट टेम्परेचर अचीव करने के लिए वो पैन में ऐसे ही छोड़ेगा। ओके, नेक्स्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट के बारे में देखेंगे तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स अंदर हो सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ शॉर्ट सर्किट हो रहे थे वो अपने आप क्या होने का ऑटोमेटिकली ट्रिप होना पड़ेगा, प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, वो इसमें अंदर है नहीं है वो चेक करने के लिए पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, वो भी क्रिटिकल इक्विपमेंट का शॉर्ट सर्किट करके लोग देखेगा, अगर ऑटोमेटिक ट्रिप हो रहे तो एकदम ठीक है। नेक्स्ट इज द ओवर चार्ज प्रोटेक्शन। अगर चार्ज में लगा रहा है व्हीकल को, ठीक है, लोग क्या करेगा चार्ज दिएगा, ओके, इसमें कुछ
कंट्रोलर्स यूज़ करके है ना आप ऑटोमेटिकली इसको हम लोग चार्जिंग को बंद करना पड़ेगा, लिमिट करना पड़ेगा। अगर वो ऑटोमेटिक में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ट्वाइस दैट ऑफ इट्स रेटेड चार्ज कैपेसिटी अटेन होने के बाद वो बंद होने का। ये दो ओवर चार्ज प्रोटेक्शन। नेक्स्ट ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन क्या है, अगर बहुत हमारे व्हीकल का चार्ज को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ओके, वो अपने आप ऑटोमेटिकली है ना एक लिमिट अटेन होने के बाद मिनिमम लिमिट में वो बंद होने का। अगर ये ऑटोमेटिक में हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ना at 25% of its nominal voltage level it should stop discharging. okay, नेक्स्ट ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन। इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ करवा रहे हैं। सो अगर करंट को अब इमीडिएटली इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ओके, सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स अंदर यूज़ कर रहे हैं उसको कवर करके है ना हीट सिंक के अंदर हम लोग इसका रखना पड़ेगा एज रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। सो मैन्युफैक्चरर बताएगा मेरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये टेम्परेचर में ये हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बोल के वो बताएगा। मैं इतना प्रोटेक्शन इसका दे चुका हूँ बोल के बता रहा है तो लोग क्या करेगा, सेम ऐसा ओवन है ना वो बड़ा क्लाइमेटिक चैम्बर और ओवन का अंदर ये सब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को, क्रिटिकल इक्विपमेंट्स को रख के ये लोग टेस्ट करेगा। वो भी टेम्परेचर एनवायरनमेंट लोग खुद क्रिएट करेगा। वो क्या मैन्युफैक्चर बता रहा है वही टेम्परेचर को खुद क्रिएट करके देखेगा, सच में वो टेम्परेचर में वो विथस्टैंड हो रहे नहीं हो रहे बोल के देखेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाटर रेसिस्टेंट सब चीज़ को क्लोज करके ये लोग क्या करेगा, एकदम हाई स्ट्रीम में फ्रेश वाटर को मतलब पूरा प्रैक्टिकली पॉसिबल डायरेक्शंस में यूजिंग द स्टैंडर्ड टेस्ट नोजल से देगा, पानी को स्प्रे करेगा। सबसे लास्ट में हाइड्रोजन एमिशन टेस्ट। ये टेस्ट में क्या करेगा, ये पूरा टेस्ट करने के बाद वो बैटरी हम लोग इसका अंदर यूज करवा रहे हैं ना उसको लेके जाके हाइड्रोजन एमिशन टेस्ट करेगा। वो भी हाइड्रोजन एनालाइजर बोल के एक चैम्बर का अंदर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर रख के टेस्ट करेगा। सो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सब चीज़ के लिए एक ही है, मतलब कोई भी टेस्ट करने का टाइम कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल लीकेज नहीं होने का, कुछ रप्चर नहीं होने का। ओके, एंड दैट शुड नॉट बी एनी फायर एंड दैट शुड नॉट बी एनी एक्सप्लोशंस। ओके, वो इलेक्ट्रोलाइट लीकेज का भी विजुअली लोग इंस्पेक्ट करेगा। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन को दबा दो। आपको इसके बारे में सीखने का, हमारे साथ प्रोजेक्ट करने के तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में आपको उसका बेसिक्स के बारे में आपको चाहिए समझना पड़ेगा, ट्रेनिंग चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। इसके अलावा हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन, आप गल्फ में काम करने के लिए जा रहे हैं एज ए टेक्नीशियन, एज ए इंजीनियर, ऑटोमेशन इंडस्ट्री में वो भी पीएलसी प्रोग्रामिंग आपको पता है, उसमें काम करने के लिए जरूर, वो भी ऑटोमेशन इंडस्ट्री में आपको काम मिल रहा है, मेट्रो स्टेशन मॉल्स में ऑटोमेशन इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको मौका मिल रहा है, तो उसमें कैसे आप कौन सा चीज़, बेसिक चीज़ हम समझना पड़ेगा। ओके, स्टैंडर्ड चीज़ बारे में समझना पड़ेगा बोल के हम लोग आपको ट्रेनिंग दिएगा विद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। सो बिल्डिंग ऑटोमेशन, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हम लोग ट्रेनिंग दिया, अब आपको कॉन्टैक्ट कर सकते, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। इसके अलावा सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एप्लीकेशंस का आपको डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग सपोर्ट्स हम लोग दे रहे हैं, आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।